नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री ज्ञान में। आज धरती और जल सीरीज़ का यह हमारा दूसरा एपिसोड है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की टमाटर की फसल में नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की। आज हम बात करने जा रहे हैं बाकी के ज़रूरी पोषक तत्वों की, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। यह सेल वॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसी कारण यह पौधे की बढ़वार एवं उसकी मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। फलों की कठोरता एवं क्वालिटी के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। यह परागों को मजबूती देकर पॉलिनेशन में भी महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। कैल्शियम की कमी से टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या आ जाती है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं टमाटर के पौधे के पोषक तत्वों की ज़रूरत क्या है। करीब 25% कैल्शियम पौधे के लिए ज़रूरी है। वैसे तो कैल्शियम शुरू से ही ज़रूरी होता है, पर नाइट्रोजन की ही तरह इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ्लावरिंग के समय होती है। इसलिए फ्लावरिंग के समय कैल्शियम नाइट्रेट देना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस न्यूट्रिएंट ग्राफ में हम देख सकते हैं कि फलों के लिए 6% कैल्शियम लगता है, यानी कैल्शियम की ज़रूरत लगभग पूरे फसल चक्र में ही रहती है। कैल्शियम बेसल में देने के लिए हम SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 21% कैल्शियम देता है, साथ में 16% P2O5 और 11% सल्फर भी देता है। अगर बोरोनेटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट लिया जाए तो 0.2% बोरॉन भी प्राप्त होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट का पूरा कैल्शियम पौधे को प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए ड्रिप से कैल्शियम नाइट्रेट दिया जाना चाहिए। यह 19% कैल्शियम तो देता ही है, साथ में 16% नाइट्रेट भी देता है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि नाइट्रेट कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश की उपलब्धता को कैसे बढ़ाता है। पौधे बनाने के लिए करीब 30 से 35 किलो प्रति एकड़ कैल्शियम की ज़रूरत होती है और फलों के लिए करीब 600 से 700 ग्राम प्रति टन कैल्शियम चाहिए रहता है, यानी कि 40 टन उत्पादन के लिए 60 से 70 केजी कैल्शियम ज़रूरी होता है। कैल्शियम को फोलियर स्प्रे फूलों के टिकने और फलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके लिए चेलेटेड कैल्शियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौधे का कुल 25% मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी क्लोरोफिल के लिए और वस्तुतः फोटोसिंथेसिस जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए यह ज़रूरी है। फलों के एक जैसे पकाव में भी इसका योगदान रहता है। 1 एकड़ के पौधों के लिए करीब 12 से 15 केजी मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है और 0.3 से 0.6 केजी मैग्नीशियम प्रति टन टमाटर के फल को लगता है, यानी 40 टन उत्पादन के लिए 24 से 36 केजी मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम देने के लिए MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट सबसे आसानी से उपलब्ध खाद है। घुलनशील होने के कारण यह ड्रिप से आसानी से दिया जा सकता है। यह 9.6% मैग्नीशियम और 12% सल्फर प्रदान करता है। इसके अलावा पोटेशियम शियोनेट में भी 6.6% मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा यह 23% K2O और 15% सल्फर भी देता है। अगला है सल्फर। सल्फर भी क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण अंग है और प्रोटीन और एंजाइम बनाने के लिए ज़रूरी है। यह फलों को वजन बढ़ाने में भी सहायक है। साधारणतः इसकी कमी नहीं होती, पर रेतीली मिट्टी में कभी कभी इसकी कमी दिखाई देती है। सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फोलियर स्प्रे ज़्यादा मददगार होता है, पर तापमान ज़्यादा होने पर यह पत्तों को जला भी सकता है। 1 टन टमाटर के लिए 500 ग्राम से 600 ग्राम सल्फर लगता है, पर क्योंकि यह बाकी खादों में जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम शियोनेट में काफ़ी होता है, इसलिए इसे अलग से देने की साधारणतः ज़रूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिक खाद भी सल्फर का अच्छा स्रोत है। ऑर्गेनिक खाद एक बहुत ही बड़ा विषय है, इसलिए हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम बोरॉन की बात करते हैं। टमाटर के लिए बोरॉन सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है। 1 टन टमाटर उत्पादन के लिए 20 से 40 ग्राम बोरॉन की ज़रूरत होती है। बोरॉन प्लांट हार्मोन बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बोरॉन परागण के लिए और फूलों के टिकने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बोरॉन बाकी पोषक तत्वों के अपटेक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी होने पर नाइट्रोजन, पोटाश और कैल्शियम के अपटेक पर बुरा असर पड़ता है। वैसे तो बोरॉन पौधा आसानी से उठा लेता है, पर पौधे के अंदर इसकी गति धीमी होने के कारण इसका फोलियर स्प्रे ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखते हैं कॉपर को। कॉपर पौधे के मेटाबॉलिज्म को संचालित करने में मदद करता है। इसकी 5 से 10 ग्राम मात्रा 1 टन टमाटर पैदा करने में लगती है। साधारणतः इसकी कमी नहीं होती, पर कभी कभी रेतीली मिट्टी में इसकी कमी हो सकती है। कमी होने पर कॉपर सल्फेट बेसल में दिया जा सकता है। कॉपर बेस्ड फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर इसका अच्छा स्रोत है। अब बात करते हैं लोहे की यानी आयरन की। वैसे तो इसकी कमी बहुत कम होती है, पर जड़ों में ज़्यादा पानी होने पर या ज़मीन में फास्फोरस ज़्यादा होने पर इसकी कमी दिखाई दे सकती है। आयरन क्लोरोफिल बनने और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है।
माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का फोलियर स्प्रे इसकी कमी को पूरा कर सकता है। जिन खेतों में पिछली फसलों में आयरन की कमी दिखी हो वहाँ बेसल में 10 kg फेरस सल्फेट भी दिया जा सकता है। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज भी क्लोरोफिल के बनने से जुड़ा हुआ है और विटामिन सी बनने में भी मदद करता है। बारिश के मौसम में इसकी कमी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 1 टन टमाटर 20 से 50 ग्राम मैग्नीज लेता है। इसकी गति पौधे में धीमी होने के कारण फोलियर स्प्रे इसे देने का एक अच्छा तरीका है। अगला है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम पिगमेंट बनने और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। एसिडिक ज़मीन में इसकी कमी की संभावना हो सकती है। वैसे यह बहुत ही कम मात्रा में लगता है, पर कमी होने पर फोलियर स्प्रे करना चाहिए। अगला है जिंक। जिंक पौधे में ग्रोथ रेगुलेटर के बनने में ज़रूरी होता है। इसकी कमी टमाटर में बहुत रेयरली होती है, पर इसकी कमी से निपटने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे बहुत आसान तरीका है। अगर पिछली फसल में जिंक की कमी दिखी हो तो बेसल में 5 kg जिंक सल्फेट भी दिया जा सकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का चुनाव करना चाहिए, जिसमें बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम आदि हों, और इसे स्प्रे के माध्यम से देते रहना चाहिए। ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे में धीमी गति से चलते हैं, इसलिए मिट्टी से देने की जगह पत्तों पर स्प्रे ज़्यादा अच्छा रहता है। इस जानकारी के आधार पर आप एक शेड्यूल बनाकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट को पौधे को उपलब्ध कराकर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऑर्गेनिक खादों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पूरा शेड्यूल बनाने में मदद मिलेगी। यह जानकारी मैंने स्वयं के अनुभव के आधार पर दी है। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने एग्रोनॉमिस्ट से ज़रूर सलाह लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।